ओके, तो हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था। ठीक है। वहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो आर कैप है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया था। एंड अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो देखो, पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लो जैसे ये एक मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर रखी है। यहाँ पे अगर मैं इसमें ओके, इसका ये मान लो कि ये नॉर्मल है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो इस तरफ से आई। ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है एंगल आई बन रहा है, या फिर हम आप इसे बोल सकते हैं एंगल थीटा बन रहा है, वो दोनों चलेंगे। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे कुछ इस तरफ गई। ठीक है, और ये एंगल कुछ बना आर, और आपको पता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे जो है ऐसे सीधी की सीधी निकल जाती है ना। अगर ये नहीं होता मिरर तो लाइट रे सीधी निकल जाती है, मुड़ती ही नहीं। तो अगर नहीं मुड़ती तो उस केस में ये ऐसे जाती। बट अभी किधर चली गई ये लाइट रे? अभी ये इधर से आई और इधर चली गई। ठीक है, तो ये अपने पाथ से, जिस पाथ पे इसको जाना था उस पाथ से कितना डेविएट हुई, यही आपका क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अपने पाथ से इतना डेविएट हो गई। ठीक है, ये अपने पाथ से इतना डेविएट हो गई। जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। अभी यहाँ पे ये जो डेविएशन हुआ है वो कैसा हुआ है? इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेल्टा। ठीक है, तो ये डेविएशन कैसे निकालोगे? तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये कितना बन जाएगा आपका? देखो, ये अगर ऐसे सीधी चली जाती तो ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है? यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, एक मिनट, ओके, तो ये जो पूरा एंगल है ये हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, उसमें से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जो है वो उसे हम क्या लिखेंगे कि 180 माइनस आई माइनस आर। ठीक है, ये लिखेंगे। तो इसे मैं सही से लिख देता हूँ। तो एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया है वो क्या बनेगा आपका 180 माइनस आई प्लस आर। और आपको पता है कि एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। तो इसको मैं कुछ थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेविएशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अभी के लिए ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट चले इसके अंदर तो सिंपली यही सोचना है कि जो इंसिडेंट रे थी वो किस तरफ आई थी और बाद में वो किस तरफ गई, दैट्स इट। ठीक है, उतना ही आपको सोचना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का अगर हम इंसिडेंट रे के साथ यहाँ पे कर्व प्लॉट करें, ठीक है, तो यहाँ पे कर्व कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कि जब इंसिडेंट रे जो है अगर जीरो होगी, है ना, आई अगर जीरो होगा तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास? अगर आई जीरो होगा तो ये एंगल डेल्टा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कितना बन जाएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे हम
डेल ले रहे और यहाँ पे हम आई ले रहे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर दूं इंसिडेंट रे की, तो ये π/2 इंटू 2 करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो इस केस में एंगल 0 बन जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे π/2 पे एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे आप मिनिमम डेविएशन भी बोल सकते हो। तो ये क्या है आपका डेल्टा मिनिमम है यहाँ, है ना। डेल्टा मिनिमम आपको मिलेगा, कब मिलेगा, एट आई इक्वल्स टू π/2। तो उस पर डेल्टा जो है वो मिनिमम होगा और कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अगर हम बोले कि दो मिरर जो है अगर वो परपेंडिकुलर हुए, ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हम, टू आइडेंटिकल परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल परपेंडिकुलर प्लेन मिरर, ठीक है। अगर दो मिरर हुए आइडेंटिकल और परपेंडिकुलर, उस केस में क्या सीन बनेगा, ठीक है। तो इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90, the emergent ray is always anti-parallel to the incident ray if it suffers one reflection from each, ठीक है, whatever is the angle of incident। कि अगर कभी भी दोनों एंगल जो दोनों जो मिरर्स है वो लेट सपोज ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों मिरर, ठीक है, दोनों के दोनों ही क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लो इंसिडेंट रे इधर से आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे हम नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर लेट सपोज यहाँ पे गई, ठीक है, इसको नॉर्मल पेन से बनाता हूँ, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई और यहाँ पे अगर ये टकराई, यहाँ पे एक और नॉर्मल होगा, तो लेट सपोज नॉर्मल कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे अब यहाँ से जाएगी, वो ऐसे जाएगी कि जो पुरानी वाली रे थी वो उसके एंटी पैरेलल हो जाएगी, मतलब उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो ये लेट सपोज मिरर 1 M2 है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये अगेन थीटा, सॉरी ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा और ये अगेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लिख भी देते हैं। तो क्या है, इफ टू प्लेन मिरर्स, इसको लिखो, इफ टू प्लेन मिरर्स are inclined, if two plane mirrors are inclined to each other at 90 degree, the emergent ray is always anti-parallel to the incident ray if it suffers one reflection from each, ठीक है, whatever be the angle of incidence, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर चीज लिख के चल रहे हैं ताकि आपको कभी भी पढ़ते टाइम दिक्कत ना हो कि इंसिडेंस एंगल कुछ भी हो, अगर दो जो मिरर्स है
वो आपस में परपेंडिकुलर हुए तो जो लास्ट दोनों पे अगर एक एक रिफ्लेक्शन होगा तो जो बाद की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल हो जाएगी। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी मिरर से, है ना, ठीक है, तो अगर कोई भी दो मिरर्स है, ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन है, हम टॉपिक के फॉर्म में करते हैं कि जैसे मान लो एक मिरर है, ठीक है, एक दूसरा मिरर है, ठीक है, इनके बीच में कुछ भी एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे दो ऐसे मिरर्स ले जो 90 पे नहीं है ना, 90 पे होंगे तो हमें पता है कि दोनों से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे एंटी पैरेलल हो जाएगी, बट अभी 90 पे नहीं है। तो अगर 90 पे नहीं है उस केस में अगर रिफ्लेक्टेड रे आके इंसिडेंट हुई तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज रे इधर से आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इसका नॉर्मल अगर हम बनाए तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे इधर आके इंसिडेंट हुई, यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई नॉर्मल होगा। तो लेट सपोज इसका यहाँ पे नॉर्मल कुछ ये बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब ये वापस रिफ्लेक्ट होके मान लो इधर चली गई, ठीक है, ये इधर कहीं भी चली गई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रेज जो है वो यहाँ से चालू हुई, यहाँ पे गई, ये और यहाँ पे चली गई। तो ये अपने पास से कितना डेविएट हो गई वो आपका क्या होगा, नेट डेविएशन होगा। तो वो पहले जा इधर रही थी, अब किधर चली गई, इधर, है ना। तो उसको जाना इधर था, एक मिनट, उसको जाना इधर था बट वो चली किधर गई, वो यहाँ के बजाय इधर चली गई। तो ये आपका पूरा एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एंगल ऑफ, ये पूरा एंगल जो है ये डेल्टा बन जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा नेट। उसके अलावा ये जो रे है इसको जाना तो इधर था बट ये यहाँ से भी कुछ ना कुछ डेविएट हो गई। मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये रे को जाना कैसे था, ऐसे था। सिमिलरली इस रे को जाना कैसे था, ऐसे था। तो ये वाली जो रे है वो इधर चली गई, ठीक है। और ये वाली जो रे जिसको इधर जाना था वो यहाँ छोड़ के इधर चली गई। तो यहाँ पर भी डेविएशन हुए हैं। तो इस डेविएशन को मैं कुछ यहाँ पे जो डेविएशन हुआ, ठीक है, इस डेविएशन को मैं कुछ डेल्टा 1 बोलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको मैं कुछ डेल्टा 2 बोलता हूँ। तो जो डेल्टा नेट बनेगा हमारे पास वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम किसी एक को पॉजिटिव बोल देते और किसी एक को नेगेटिव बोल के यहाँ पे फर्दर इसको सोल्व करते, ठीक है। तो अभी के लिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों को हम सम कर देंगे, ठीक है। तो इस फिगर से आप डेल्टा 1 को देखो क्या लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था कि एक जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसमें ये जो एंगल बनेगा 180 - 2 थीटा बनेगा, जहाँ पे थीटा जो है वो इंसिडेंट एंगल होगा। यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट एंगल की बात करूँ तो ये इंसिडेंट एंगल आई है, ठीक है। तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं क्योंकि 2 बार इंसिडेंस हो रहा है, तो इस एंगल को हम कुछ और नाम देते हैं ना। साथ में कुछ यहाँ पे इसमें नए कलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। मान लो ये एंगल कुछ आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। इसको मैं कुछ नाम देता हूँ अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल हो गया। सेकेंड, यहाँ पे जो ये एंगल बना, ठीक है, लेट सपोज ये एंगल कुछ बीटा है और ये एंगल भी कुछ बीटा है। आई थिंक इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे जूम का कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, हाँ, अब शायद विजिबल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इन एंगल्स को मैं वापस बना देता हूँ। एक इस एंगल को अल्फा बोला और इस एंगल को हमने अल्फा बोला,
ये एंगल बीटा और ये एंगल भी बीटा, ठीक है। तो डेल्टा 1 को आप क्या लिखोगे 180 माइनस 2 अल्फा, डेल्टा 2 को क्या लिखोगे 180 माइनस 2 बीटा। यही हमने देखा था इंसिडेंट रे जो है उसके लिए हिसाब से चलता है। तो डेल्टा जो नेट लिखोगे आप वो क्या लिखोगे 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल के लिए ये अल्फा और बीटा इस दोनों के क्या एक्सटीरियर एंगल सही है ना। ये अल्फा और बीटा दोनों एक्सटीरियर एंगल्स है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है इस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो सम है वो इसके बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये नॉर्मल है, ये अल्फा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये इतना सा, ये 90 माइनस अल्फा बनेगा, सिमिलरली ये 90 माइनस बीटा बनेगा। और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है मतलब थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा वो किस के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखोगे तो ये थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं थीटा। तो डेल्टा नेट जो है वो कितना बन जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन के बाद जो नेट डेविएशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है 360 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर भी देखो जो इंसिडेंट रे है उसके एंगल पे इस डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसको सिर्फ फर्क पड़ा है कि मिरर जो है वो कितने एंगल के इंक्लिनेशन पे है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये उस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई थी, ये उस एंगल पे डिपेंड कर रहा है जहाँ से ये क्या हो रखी है, जहाँ पे जो मिरर्स है वो इंक्लाइन हो रखे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या एंगल ऑफ डेविएशन। आई थिंक सबको समझ आया होगा, जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।